हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आई होगा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। नए दिन से नई ब्लॉग की शुरुआत मैं कर चुका हूँ और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए है कि पिछले 4 महीने से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि पिछले 2 महीने से तो मेरी तबीयत ही ख़राब चल रही थी। उसके बाद थोड़ी तबीयत मेरी ठीक होने लगी, तो पापा की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई। तो उस समय मेरे मिड टर्म के पेपर चल रहे थे, तो अचानक ही पापा की तबीयत ख़राब हो गई। और फिर मम्मी, मैं, मोहित, अच्छा, मैं अपने मिड टर्म बीच में ही छोड़कर हम सब दिल्ली आ गए और पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हुआ ये था कि पापा की जो बॉडी है उन्होंने मतलब काम करना बंद कर दिया था। अचानक से एकदम सुन्न हो गई थी बॉडी। फिर हम जब डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ ट्रीटमेंट हुआ होगा, टेस्ट हुए होंगे सारे, एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ हुआ। तो उन्होंने बताया कि पापा को जीवियस सिंड्रोम करके कोई इन्फेक्शन है, जो वायरस है वो बॉडी में गया है। अब वो कैसे गया, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं चल रहा था कि अचानक ही कैसे हो गया। वरना इसके तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं कुछ दिनों पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं इसके सिम्टम, कि हाथ पाँव में दर्द होना। पर पापा को ऐसा कभी नहीं हुआ था दर्द वर्द हाथ में, और अचानक ही ये सब हो गया। और इसके फिर वहाँ पे 5 इंजेक्शन लगे, और इसकी वजह से कोई दवाई नहीं होती। इसमें सिर्फ 5 इंजेक्शन लगते हैं और फिजियोथेरेपी चलती है। इसमें होता क्या है कि नसें एकदम जाम हो जाती हैं, फिर मूवमेंट करना नहीं है तो ताकत नहीं आती, इम्यूनिटी को कम कर देते हैं ये। तो इस वजह से तब 5 इंजेक्शन लग चुके हैं पापा को। अब फिजियोथेरेपी चल रही है, और इसी 31 दिसंबर को हम पापा को डिस्चार्ज करके घर ला गए थे। और घर पे हम अपना फिजियोथेरेपी करते हैं, मतलब एक्सरसाइज कराते हैं। तो अभी तो घर पे है, पर अब 1 महीने बाद ले जाना है फिर से, क्योंकि पापा की यहाँ पे जो टेक्स्ट्रॉमी लग रखी है गले में, वो इसलिए लगेगी। बलगम वलगम अभी क्या ताकत नहीं आ रही ना, खुद से जो कफ है वो उसको नहीं निकाल पाते, तो उसको उसके सक्शन मशीन के द्वारा निकाला जाता है। तो अभी तो घर पे ही हैं पापा। बाकी मौसम देखा जाए तो बहुत ही सुहाना हो रखा है, देख सकते हैं आप, मस्त धूप लग रखी है। और मैं गया था कुछ दिनों पहले गांव, क्योंकि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर थे। तो मैं पेपर दे के 27 तारीख को आ गया था यहाँ दिल्ली, 27 दिसंबर को। उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर हम पापा को डिस्चार्ज करके यहाँ ला गए थे। और खेत की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, एकदम मस्त धूप लग रखी है। कोई तो धूप धूप तापने जा रखे हैं, वहाँ देखो, वहाँ बैठ रखे हैं। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग डेली तो नहीं तो दोस्तों मेरे ब्लॉग डेली तो नहीं, पर एक दिन छोड़कर ज़रूर आएंगे। तो ऐसे अपना सपोर्ट करते रहना, अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहना, और जल्द से जल्द हम अपनी 1K फैमिली को पूरा करेंगे। तो इस पे आप हमारा सपोर्ट करना। तो अभी तो मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, मस्त हो रखा है, मस्त धूप लग रखी है। दिल्ली में ठंड है पर उतनी नहीं है जितनी गाँव में होती है, क्योंकि जिस समय मैं पेपर देने गया था उस समय तो पौड़ी में बहुत ही खतरनाक ठंड हो रखी थी। और सामने जो हिमालय पर्वत दिखते हैं उसमें भी बहुत सारी बर्फ़ गिर रखी थी। उससे जो हवा चल रही थी भाई, बहुत ही ठंडी चल रही थी, क्या ही बोलें। बाकी यहाँ का व्यू दिखाऊँ आपको दिल्ली का, तो दिल्ली में आप सब उस समय जब समय मैं था तो उस समय यहाँ पे ये मतलब बन रहा था, उस समय ये काम चल रहा था घर का, तो ये भी बन गया है और ये बगल वाला भी बन गया है। अब देख सकते हैं सब जगह इमारतें खड़ी हो गई हैं दिल्ली में। इससे होता क्या है कि जो नीचे गलियां हैं वहाँ पे धूप नहीं जाती, क्योंकि जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे किराए पर रहते हैं उनको तो मतलब धूप देखने को ही नहीं मिलती। तो ये सिस्टम है दिल्ली में। गांव में तो ऐसा है कि कहीं भी जाओ आराम से धूप ताको, खुला है, मस्त है। और यहाँ भी है, यहाँ भी लोग क्या करते हैं कि खेत में चले जाते हैं। वो देखो आप, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कोई खेलता रहता है, कोई वहाँ बैठे हैं, गायें भी आराम से बैठ रखी हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे छत में आके आराम से धूप सेक रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले नहाया, तो नहा के थोड़ा सा ठंडा लगता ही है। तो यहाँ पे आराम से धूप सेक रहा हूँ।
और आनंद ले रहा हूँ। मस्त मस्त बड़ी हवा भी चल रही है और धूप भी है, जिससे ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और सही लगता है, हल्का फील रहता है। दोस्तों मम्मी बना रही है यहाँ पे गोभी के पराठे, तो आप देख सकते हैं क्या मस्त दिखाई दे रहे हैं। तो खाते हैं फिर इनको, और ये देख सकते हैं। दोस्तों करते हैं नाश्ता और मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। और यहाँ भाभी ने चावल ही पसा दिए। तो दोस्तों मैंने दिन का खाना भी खा लिया है और अभी भी मस्त धूप लग रखी है बाहर, पर छत में से तो धूप चली गई और अब थोड़ा सा आराम करते हैं। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और नहा रखा हूँ छत में मोहित के साथ। और मोहित ये रहा, और मोहित के पेपर भी हैं अब फरवरी से, 9th के फाइनल पेपर हैं। तो देखते हैं अभी कुछ दिनों बाद फिर मोहित भी गाँव जाएगा पेपर के लिए। और बाकी खेत में देखो मस्त शाम के टाइम सब क्रिकेट, कोई क्रिकेट खेलता है। इस बार अभी तो बहुत कम है भीड़, गर्मियों के टाइम कुछ ज़्यादा रहती है और संडे के दिन तो बहुत। तो दोस्तों अभी हम नीचे आ चुके हैं छत से और शाम के 6 बज चुके हैं और 6 ही बजे, ठंडियों में तो कितना अंधेरा हो जाता है। ये देखो कितना अंधेरा हो गया, अभी 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ब्लॉग भले ही छोटा है पर नेक्स्ट ब्लॉग आपको सही देखने को मिलेगा। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहना, और जल्द से जल्द हम अपनी 1K फैमिली को पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।